हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। 12:08 हो रहे हैं। हमें अभी तक स्टॉक मार्केट शुरू नहीं हुआ। आप लोगों को पता है आज मार्केट बुरी तरह से, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिचेस दैट मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग एंड अभी तक कुछ शुरुआत नहीं हुई है। बट एनीवे, आई थॉट आज ऐसा कुछ एड्रेस करते हैं जिसके लिए हमको मार्केट ओपन हो या ना हो उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो मैं एक क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे आया हुआ है, उसको मैं लेना चाहूँगी। एंड ये क्वेश्चन किसी ने भेजा है, सम पतंग्स वर्ल्ड और समथिंग। तो उन्होंने लिखा है कि I want to know that what happened with stock price after getting dividend. I'm observing that before dividend due date, stock price start increasing, and after due date of dividend, stock price starts decreasing. Please explain this fact that can we make such position in dividend paying stocks near its due date? And that's it. Huh? So that is a question, and I said this question is a really good question, and I do address this question in my webinar, right? But since you have asked a very nice and intelligent question, I'm going to address it on the open forum and what could be done and what happens. So what happens, let me take an example for you of Coal India, which is a very popular example. I give it time and again. And this is one day graph of, Coal India. So what was happening in Coal India? This is the period, can you see? So this is a period from where, when the company declared a dividend, right? They said that the interim dividend will be paid and the ex-dividend date will be somewhere around here. It was, I think, 7th of March, right? 7th of March, or maybe a day or two before, it was 28th of February. Sorry, it was 28th of February was the ex-dividend date. What is ex-dividend date? The date till which you, if you hold the stock, you are eligible to get the dividend. इसका मतलब ये है कि अगर एक्स डिविडेंड डेट तक आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में स्टॉक है, तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कोल इंडिया आपके पास होता, लेट्स से यू हैव बॉट इट समवेयर हियर, आपने उसको खरीदा 311 रुपये पे दो 1 फरवरी को, और आपने ये 20-25 दिन अपने अकाउंट में रखा उसको, और आपने उसको एक्स डिविडेंड डेट है 28। सो 28 से प्रीवियस डे, 28 तारीख को अगर वो बुक्स क्लोज हो रही हैं, या लेट्स से उनकी बुक्स क्लोज होती हैं 1 मार्च को, आप 28 तारीख तक अगर यह आपके अकाउंट में है, आप 1 को सेल कर देते हैं या 28 को सेल कर देते हैं, 28 इवनिंग तक आपका अकाउंट देखा जाएगा। उसके बाद व्हाट विल हैपन? उसके बाद अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक रिफ्लेक्ट करता है, आपको डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? नाउ कहाँ से डिविडेंड आता है और कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं? डिविडेंड आता है उस कंपनी की, उस स्टॉक की मार्केट कैप से। ठीक है, विच इज़ लिमिटेड, विच इज़ वेल डिफाइंड, राइट? डिविडेंड कहाँ से आएगा? कंपनी के मार्केट कैप से आएगा। ठीक है, कंपनी कहीं से एक्स्ट्रा वो पैसा क्रिएट नहीं करेगी, वो जो भी उसके पास एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें से पैसा निकाल के आपको दे देगी। ठीक है, नाउ बिफोर दैट, व्हाई डज स्टॉक रन बिफोर द डिविडेंड? बिकॉज अ स्टॉक, अ कंपनी विच इज़ डूइंग गुड, जिसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जिसमें कि मार्जिन्स अच्छे हैं, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, वो स्टॉक आपको डिविडेंड देगा। ठीक है, because company is doing well, that is why you are eligible, the company is declaring to give you dividend. ठीक है, but once the ex dividend date is declared, what happens? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है? मार्केट कैप से आ रहा है, तो पीपल एग्जिट, दे एक्चुअली कीप इट टिल द डे दे गेट द डिविडेंड। उसके बाद वो अपना स्टॉक एग्जिट कर देते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक केवल लोग एग्जिट कर रहे हैं। And this was a day when the dividend was, given. So there is a drop in the market cap. There's a drop in the stock price. Please remember, ये जो आप fluctuations देख रहे हैं ना, अप और डाउन के, ये केवल फ्यूचर्स में होगा, केवल कैश में होगा, फ्यूचर्स में नहीं होगा। केवल उन्हीं लोगों को डिविडेंड मिलेगा जिनके के पास कोल इंडिया कैश में है। जिनके पास फ्यूचर्स में, उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और इसीलिए ये जो प्राइसेस हैं ये रिफ्लेक्ट फ्यूचर के मार्केट पे नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, यूजुअली द स्टॉक प्राइस
का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है. कई बार आपने देखा होगा ना कि जो प्राइस है यूजुअली इट इज़ ऑन फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो प्रीमियम पे अवेलेबल होता है. बट जिस कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या होने वाला है, मतलब जस्ट अभी अभी उन्होंने अपना डिविडेंड दिया है, उस कंपनी का स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा. आप ये डेट जाके देख लीजिए, 14 मार्च 2017. उस दिन जो भी ये प्राइस है कोल इंडिया का स्टॉक, उस दिन आपको उस दिन जो है डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा. इट विल नॉट बी ऑन अ प्रीमियम. सो दैट इज़ वाई देर इज़ अ ड्रॉप इन द प्राइस. और जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ होती है डिविडेंड्स की, वो इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं. वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिविडेंड को बुक कर लेते हैं, मार्केट से एग्जिट हो गए, उसके बाद जब प्राइस फिर से एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हुआ, फिर उन्होंने अपने स्टॉक खरीद लिए. दिस इज़ हाउ दे एक्सप्लॉइट द डिविडेंड with paid by the companies. I'll show you another stock. ये है VEDL. ठीक है, VDL का अगर आप डेटा चेक करेंगे ना नेट पे, इन्होंने अपनी एक्स डिविडेंड डेट रखी थी. ये है, आई कैन शो यू हियर, जस्ट अ सेक, आई शो यू इनकी एक्स डिविडेंड डेट थी. आई हैव ओपनड अप अ डेटा फ्रॉम वेयर आई कुड फाइंड द एक्स डिविडेंड. इनकी थी, इनकी एक्स डिविडेंड डेट है करीब 19th ऑफ मार्च, राइट, 19th ऑफ अप्रैल, सॉरी 19th ऑफ अप्रैल या 7th और 8th, ये 10th ऑफ मार्च थी इनकी, 10th ऑफ अप्रैल इनकी एक्स डिविडेंड डेट थी. ठीक है, तो यहाँ तक देखो आप, स्टॉक ऊपर गया है, स्टॉक इज गोइंग अप अप अप, इट्स गोइंग अप. व्हाई? बिकॉज इट्स द स्टॉक इज डूइंग रियली वेल. दिस इज वेदांता. एंड एक्स डिविडेंड डेट पे लोगों ने स्टॉक से एग्जिट कर दिया, राइट. ये 3 डे, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो डेज हैं इसमें लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं. और नेक्स्ट डे जब खुला है स्टॉक, तो कितने पॉइंट, 269 पे बंद हुआ था, और नेक्स्ट डे इट ओपन एट 256, और फिर इवन नीचे गया है 252 तक, राइट. 69 से खुल के और 52 तक नीचे गया है. दैट मीन्स गुड 17 पॉइंट्स. सो अबाउट 7-8% का इसमें ड्रॉप था, राइट. सो दिस इज़ हाउ पीपल एक्सप्लॉइट. उसके बाद अगर मतलब थोड़ी वीकनेस मार्केट में भी है तो स्टॉक नीचे नीचे जाएगा. यू वेट फॉर द सपोर्ट. जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा वहाँ से आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो. दिस आई एम शोइंग यू अ 1 day graph. And there are people, who just exploit this. This is, they only look for, dividend paying stock. Because जब भी dividend declare होता है ना, तो अगर आप इस समय तक, इस ड्यूरेशन में 10 दिन भी आप इसको होल्ड करते हैं, तो आपको एक तो बोनस मिल गया. अभी मैं देख रही थी बहुत सारी कंपनीज के बड़े बड़े बोनसेस जो हैं डिक्लेयर हो रहे हैं. सो दे जस्ट बाय अ फ्यू डेज बिफोर दैट इज़ हाउ द रैली टेक्स प्लेस. और उसके बाद एक्स डिविडेंड डेट के बाद सेल कर दिया, एंड दैट इज हाउ, एंड अगेन एंटर whenever they know now this particular company is doing well. That is how they are paying stock. That's how they are paying dividend. So once they book, again look for opportunity to enter the stock. So this is what a discrepancy, this is what the answer to your question is, कि जब भी बिफोर द डिविडेंड जब भी दिया जाता है, उससे पहले स्टॉक रैली करता है, और फिर सडनली देर इज अ ड्रॉप इन द मार्केट प्राइस, कैश प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, राइट. सो बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने इसको, मतलब आप चेक कर सकती हैं. मैं आपको कोल इंडिया दिखा रही हूँ, देन मैंने आपको वेदांता दिखाया, वेदांता में भी ये था, यू कैन सी. बट कई स्टॉक्स में ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि उनकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा होती है और डिविडेंड परसेंटेज अगर कम होती है तो इतना ह्यूज डेंट उनकी मार्केट कैप पे नहीं पड़ता है. बट मोस्ट ऑफ लाइक इफ़ यू हैव द डेटा वेल इन एडवांस, आप लोगों को पहले ही पता लग सकता है कि इसमें क्या होगी प्राइस की वैल्यू. थोड़े निफ्टी के सेंटिमेंट्स भी अगर आप अलाइन कर देंगे, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि स्टॉक नीचे खुलेगा कि ऊपर जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ the dividend paying stocks can be utilized. You can search on the net and read more about it, and there are certain conditions which are there, आपको वो fulfill करनी होंगी, और आप इस situation को अच्छे से exploit कर सकते हैं. ठीक है, so this was your answer to your question. I think अभी भी markets have not started, but what I want to tell you guys कि हमारा Friday को the news came from CB about the P notes, right?
and about how FII is going to be affected by it. So, we had a full control room in our forum, which is, we have about 86 people on our WhatsApp group. We had figured out all possibilities. If the market goes down, then what will happen? Market goes up. Tab kya karenge hum? We were prepared for any direction movement that may happen in the Nifty. So, even every day, what we do, we filter out stocks in that group and we filter out stocks. We come to a point, okay, this is what we want to buy. This is, if Nifty goes in this direction, we'll do this. If Nifty goes in the opposite direction, what we will do. वो सब हम वहाँ पे एकदम से अपना क्लैरिटी होती है हमको. So now we will be again starting the webinar on 15th. Many of the people have enrolled already. I think see, I want to also say one thing. I get so many mails from you that you have lost a lot of money in stock market, but you don't want to pay the fee. See, I think you should invest in your learning, rather than you've lost so much of money in the market. You never question that I'm losing money, let me just stop, first learn, and then should invest. But that when it comes to your learning, then you have a problem that I can't invest so much of money. I think before you really invest in money, you invest in yourself, invest in your learning, and invest in something which can create value in your life. And then, with half knowledge, if you sit on the stock market, the platform, you will only lose. So I believe इतना पैसा आप लोगों ने गंवाया, एक थोड़ा सा और स्टेप लेके just invest in your own learning. I'm sure it'll give you much more billion times return. As I've promised कि जब तक हम लोग अपना ये प्रोग्राम में हम काफ़ी सारे ट्रेड्स करते हैं, चलते चलते प्रोग्राम के होते होते ही हम लोग काफ़ी सारे ट्रेड्स कर लेते हैं और उसमें काफ़ी पैसा रिकवर हो जाता है. और उसके बाद you have this forum where we discuss, where we talk, where we analyze, and we filter out stocks. So you have that constant support, and I'm going to keep it forever. As long as you want to be there, you can use that opportunity. And the kind of members I have with such sharp and eyes and perception, and they're spontaneous, fast. Unke reactions are so fast that the ability to perceive what's going to happen is so good. You will be in the best of brains. Like there are all kind of people in that WhatsApp group. There are MBAs, there are financial experts, there are people who have got years of experience in the stock market, and yet they have taken up my course and they've done it and they're benefiting from it, right? And to the extent people say that we have tried everything on the YouTube, but nothing worked except the system that you tell. So it is a matter of making a choice. I think it's a good idea to invest in your own learning. Learn, and then you will see how your understanding of the market, you will see the deceptive nature of market. आपको पता लगेगा आपको कब एंटर करना है और आपको कब नहीं करना है, और आपको पता लगेगा कि how do you crack the coding of the market. उसके बाद आपको मतलब you will always understand कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, कौन सा स्टॉक लें, कौन सा स्टॉक नहीं लें, वो सब आपको पता लगेगा. आप कितने सारे यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बट नोबडी विल एक्सप्लेन यू कि कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है. हियर आई एम गोइंग टू टीच यू. पीपल डू ट्रेडिंग ऑन द यूट्यूब. Nobody teaches you how to do the trading, right? Because everybody, and always remember, I make my YouTube video when the market is on. I don't make my YouTube video when the market is off. Why? Because I'm a teacher. I want to teach when the markets are live, when things are happening. At that time, I want to teach you, right? Nobody will spend their energy and their efforts when the markets are on. Okay? So, choice is yours. You have to make that choice. And then, probably, I'm sure you all have, you know what you want to do with your life. How do you want to trade? So, guys, anyway, good day, and ask your questions. I also feel nice, and I also feel that you people are wanting to learn, and I want to give something which you want to learn, right? But of course, there are some parts which are my proprietary, like how to select the stock and how do you enter and how do you exit. Those are only taught on my webinar, which I will not be able to talk to you over here. So बाकी जो भी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली डू इट.
So guys, looking forward to see you in the webinar. Bye bye, good day, see you tomorrow. No,